जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई आपदा न आए, आपके जीवन में कोई दुख न आए, कोई परेशानी न आए, कोई तकलीफ न आए, कोई संकट न आए। आपका जीवन निष्कंटक चलता रहे। आपके घर में हर प्रकार की खुशियों का वास हो, मैं ऐसी कामना हमेशा करता हूँ। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत शानदार साधना बताने जा रहा हूँ और ये योगिनी साधना है और बहुत ही ज़बरदस्त साधना है, प्रामाणिक साधना है। बहुत से लोगों ने इस साधना को किया है, तो वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है। पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों विभिन्न प्रकार की साधनाएं होती है और उन तमाम सारे साधनाओं में व्यक्ति अपने जीवन के सुख प्राप्त करना चाहता है। चाहे वो अप्सरा साधना हो, चाहे वो योगिनी साधना हो, किन्नरी साधना हो, भैरव साधना हो, हनुमान साधना हो, 10 महाविद्या साधना हो, यक्षिणी साधना हो, कोई भी हो। और इन साधनाओं के द्वारा व्यक्ति की ये लालसा होती है, ये इच्छा होती है कि उसकी जिंदगी सुखी बन जाए। क्योंकि साधनाएं जो व्यक्ति करता है ना, उसका जीवन सुखी बन जाता है। उसकी जिंदगी में जो अभाव होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आर्थिक रूप से संपन्नता आ जाती है। तमाम सारी भौतिक सुख सुविधाओं का वो मालिक बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। प्रैक्टिकल है ये, हाँ मेरा खुद का अनुभव है। इसीलिए तो साधना के क्षेत्र में इंसान आगे बढ़ता है, लेकिन उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, श्रद्धा और विश्वास की जरूरत होती है। आपके गुरु के प्रति आपका विश्वास कितना है, साधना के प्रति, मंत्र के प्रति आपका दृढ़ निश्चय कितना है, आपके अंदर विल पावर कितनी है, इच्छा शक्ति कितनी है, ये तमाम सारी बातें काम करती है। ये सारी चीज़ें काम करती है साधनाओं में। अगर आपकी श्रद्धा में, आपके विश्वास में अगर थोड़ी सी भी न्यूनता आ गई तो फिर न तो साधना सिद्ध होती है और न ही मंत्र सिद्ध होते हैं। हम पहले से ही कई तरह के हवाई किले बना लेते हैं। हवाई किले, ये साधना में करूँगा, जब ये साधना संपन्न हो जाएगी तो मैं अच्छा मकान बनाऊँगा, शानदार कोठी बनाऊँगा, बढ़िया लग्जरी गाड़ी होगी, मेरे घर में हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, मैं विदेशों की यात्राएं करूंगा, हवाई जहाज में सफ़र करूंगा, विभिन्न प्रकार के महंगे से महंगे कपड़े होंगे, मेरी पत्नी के पास जो है महंगे से महंगे जेवर होंगे,
मेरे बच्चों की पढ़ाई आलीशान स्कूल और कॉलेज में करवाऊंगा, विदेशों में करवाऊंगा, इस तरह के पुल पहले ही बांध लेता है। अरे अभी तो शुरुआत ही नहीं की, तो पहले से ही लालच आ गया दिमाग के अंदर, दिल और दिमाग में। लालच रहित बन जाइए, बिल्कुल बालक बन जाइए, छोटा बच्चा बन जाइए साधना के प्रति, तब साधना ही सिद्ध होती है। और जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं उसके प्रति आपका समर्पण कितना है, वह समर्पण होना चाहिए। जब एक व्यक्ति किसी लड़की से प्रेम करने लगता है, या एक लड़का जब किसी लड़की के से प्रेम करने लगता है ना, तो फिर उसको अपने खाने पीने की, पहनने की, सोने की, उठने बैठने की सुध नहीं रहती। वो उसी के बारे में ही सोचता रहता है, चलता फिरता, खाता पीता, दिमाग में वही वो रहती है, प्रेमिका ही दिमाग में बसी हुई रहती है। इसी प्रकार से अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करने लग जाती है ना, तो उस लड़की के दिमाग में भी 24 घंटे वही रहता है ना। इसको समर्पण कहते हैं। तो फिर ऐसा ही समर्पण आप अपनी साधना के प्रति पैदा क्यों नहीं करते हो? आप जो भी साधना करें, उस साधना के प्रति आपका समर्पण ऐसा ही होना चाहिए। अप्सरा साधना कर रहे हो तो अप्सरा के प्रति आपका पूर्ण समर्पण होना चाहिए। योगिनी साधना कर रहे हो तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास वो पूरा होना चाहिए, 100%, 100% होना चाहिए, तब जाकर के और साधनाएं सफल होती है, प्रत्यक्षीकरण होता है। ये मैं सच कह रहा हूं। आपने कहीं YouTube में पढ़ लिया 11 दिन तक 11 माला रोजाना करो, अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाएगी। आपका ध्यान 11 माला करने पर है। आपका ध्यान जो है माला करते करते, जप करते करते सोच रहा है अप्सरा कब आएगी, अप्सरा कब आएगी, अप्सरा कब दर्शन देगी, अप्सरा कब दर्शन देगी। ऐसा नहीं होता है, समर्पण नहीं है। दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ता है, इच्छाओं को कंट्रोल में रखना पड़ता है, तब जाकर के साधनाएं होती। दोस्तों, मैं योगिनी साधना बता रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, और योगिनी साधना अपने आप में बेहतरीन साधना होती है। कामेश्वरी योगिनी 64 योगिनियाँ होती है, और वो 64 योगिनियाँ सब अपने आप में उत्तम कोटि की होती है। इन योगिनियों का जन्म माता महाकाली से हुआ है। माता महाकाली के प्रादुर्भाव से इन्होंने जन्म लिया है, ये पैदा हुई हैं, तो ये माता महाकाली का ही रूप कहलाती हैं योगिनियाँ। और योगिनियाँ पूरी तरह से अपने साधक के प्रति समर्पित होती है। जो व्यक्ति किसी भी योगिनी को अगर सिद्ध कर लेता है ना, तो फिर उसके घर परिवार में दरिद्रता नहीं रहती, आर्थिक अभाव नहीं रहता, संकट स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, परेशानियां स्वतः ही खत्म हो जाती है, वो ऐश्वर्यवान हो जाता है, लगातार उसका जीवन ऐश्वर्य की ओर बढ़ता है, उच्चतम स्थिति पर पहुंच जाता है, सब जगह हर जगह उसका सम्मान होता है, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, और उसके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। वो पूरी तरह से भौतिक सुख संसाधनों का स्वामी बन जाता है। योगिनियाँ हर तरह से अपने साधक की इच्छाओं की पूर्ति करती है, करती है। वस्त्र अलंकार ला करके देती है, धन दौलत ला करके देती है, और आप उनसे जो भी मांगोगे वो सब इच्छाएं पूरी करती है, सब ला करके देती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि योगिनी साधना अपने आप में उच्च कोटि की साधना है। तो इस साधना में
क्या करना होता है, किस प्रकार से ये कामेश्वरी साधना संपूर्ण होती है, इसका मैं आपको आज पूरा विधि विधान बता रहा हूँ। ठीक है ना। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए। उस दिन आप स्नान करके रात्रि के 9 बजे और आप अपने एकांत कमरे में अपने साधना कक्ष में आप चले जाएं। किसी भी प्रकार के वस्त्र आप पहन सकते हैं, इसमें वस्त्रों का भी कोई बंधन नहीं है। बाकी वस्त्र जो है वो खूबसूरत दिखने चाहिए। स्नान करते समय गुलाब जल डाल करके या गुलाब के इत्र की 2 बूंद 4 बूंद पानी में डाल करके आप स्नान करेंगे। ठीक है। इसके बाद आप जब अपने साधना कक्ष में आ जाते हैं तो साधना कक्ष को एक दिन पहले बढ़िया धो पोंछ करके और उसको बढ़िया साफ कर लें। जाले वाले हो तो उनको हटा दें, यानी बिल्कुल चमचमाता हुआ आपका साधना कक्ष होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार के फालतू सामान नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इस साधना को आप सबसे पहले 11 दिन का संकल्प लेकर के करेंगे। अगर 11 दिन में योगिनी प्रत्यक्ष नहीं होती है तो 21 दिन करेंगे, और 21 दिन में भी प्रत्यक्ष नहीं होती है तो पूरा 1 महीना आप इस साधना को करेंगे। यानी अगर वो प्रत्यक्ष नहीं होती है तो 11 दिन बाद साधना को बढ़ा दें। बार बार संकल्प लेने की आपको जरूरत नहीं है। 11 दिन के बाद आप इस साधना को तब तक करें जब तक वह प्रत्यक्ष न हो, और जिस दिन प्रत्यक्ष हो जाए बस उस दिन के बाद से साधना बंद कर दे। मेरे कहने का तात्पर्य ये है। आप आसन किसी भी प्रकार का बिछा सकते हैं, लाल हो, पीला हो, सफेद हो, ऊनी आसन हो, कैसा भी आसन हो। आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए तो अपने उत्तर दिशा की तरफ दीवार के सहारे बाजोट पर आप जो है किसी भी प्रकार का कोई भी वस्त्र बिछा दे। बाजोट लगानी है चौकी, ठीक है ना। उस चौकी पर आपको अपने गुरु जी का चित्र लगाना है, फोटो फ्रेम किया हुआ। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त माली जी हैं तो उनका फोटो लगाइए। अगर आपका कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर की तस्वीर लगाइए वहां पर। ठीक है। आपके पास में प्राण प्रतिष्ठित योगिनी चित्र होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित योगिनी माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित योगिनी यंत्र होना चाहिए, और आपके पास प्राण प्रतिष्ठित रक्षा मंत्रों से सिद्ध रक्षा माला होना चाहिए। ये आपके पास सामग्री होना चाहिए। तिलक आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदन का तिलक, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हैं, अष्टगंध का तिलक लगा सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं, रोली का तिलक लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। पूजन की, सामान्य पूजन की तमाम सारी सामग्री आपके पास होना चाहिए। पुष्प आपके पास होना चाहिए। पुष्प भी किसी भी रंग के आप ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि लाल रंग के गुलाब के पुष्प ही आपके पास हों। किसी भी तरह के, किसी भी रंग के पुष्प आप काम में ले सकते हैं। तो आप आसन पर बैठ जाएं, और आसन पर बैठने के बाद आप जो है सबसे पहले रक्षा घेरा लगाएं, है ना। तो अपने बाएं हाथ में चावल लेकर, अक्षत लेकर, और दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको ये रक्षा मंत्र पढ़ना है, जो दिशा बंधन भी है और रक्षा मंत्र भी है। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न करता रस्ते, नश्यन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा, सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। ठीक है। आपका सुरक्षा घेरा लग गया। अब आप अपने गले में जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को पहन लें। रक्षा माला पहनने के बाद में आपको सर्वप्रथम
गणेश जी का पूजन करना है। तो गणेश जी के लिए आप चाहें तो जो है ना, एक सुपारी लेके उस पर मोली लपेट कर और उसको गणेश जी का विग्रह बना करके वहाँ पर रख दें और उसकी पूजा करें। सामान्य पूजा करनी है, स्नान कराए, तिलक लगाए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए। इसके साथ ही आपको अपने गुरु जी के चित्र का पूजन करना है, इसी तरह से करना है। इसके बाद आपको जो योगिनी का जो चित्र है, कामेश्वरी योगिनी का, उसका पूजन करना है, यंत्र का पूजन करना है, और जो मंत्र जप के लिए माला है उस माला का पूजन करना है। ये तमाम सारे पूजन करने के बाद आप इसके साथ ही जो है घी का दीपक जला दें। शुद्ध गाय का घी होना चाहिए। आ गई बात समझ में? और सुगंधित अगरबत्ती, धूप, दीप भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। तो ओम गंगणेशाय नमः, ओम गणपतिये नमः, जो भी मंत्र आपको, ओम वक्रतुंडाय नमः, जो भी मंत्र आपको याद हो गणेश जी का, उसके आपको एक माला मंत्र जप करना है। इसके बाद आपको अपने गुरु जी के दिए हुए मंत्र की एक माला करना है। अगर आपके गुरु डॉक्टर नारायण श्री माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला करें। अगर आपने भगवान शंकर को गुरु मान रखा है तो उनकी तस्वीर, उनका फोटो वहाँ पर होना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र की आप एक माला करें। ये करने के बाद में आपको भगवान भैरव की एक माला करनी है। ओम भम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः भी आप बोल सकते हैं। भगवान भैरव के भी बहुत सारे मंत्र हैं, है ना, उनमें से जो भी मंत्र आपको याद हो, क्योंकि भगवान भैरव भी इन साधनाओं में हमारी सहायता करते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, है ना। ये सब करने के बाद में आपको अब जो है संकल्प लेना है। तो संकल्प आपको पहले दिन ही लेना है। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लें और आप बोलें, मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, निवासी अपने निवास स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं कामेश्वरी योगिनी की साधना प्रेमिका के रूप में करने जा रहा हूँ। कामेश्वरी योगिनी मुझसे प्रत्यक्ष हो, मुझसे प्रसन्न हो और मुझे वचन दे, साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये कहकर जल को पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। संकल्प पहले दिन ही लेना है, बार बार नहीं लेना, रोजाना नहीं लेना है। अब आपको सबसे पहले कामेश्वरी योगिनी का ध्यान करना है, यानी उसका ध्यान बोलना है। एक ही बार बोलना है और ये ध्यान रोजाना बोलना है। तो ध्यान इस प्रकार है, कामेश्वरी शशांकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोलगर्ती कांताम कुसुमास्त्र सिलीमुखीम। इस तरह से जो है ये ध्यान बोलना है। इसका अर्थ होता है, कामेश्वरी देवी चंद्रवदना है, नेत्र खंजन पक्षी के समान चंचल है, ये सदा चंचल गति से गमन करती है और हाथ में पुष्प बाण लिए है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये ध्यान बोलना है और ध्यान बोलने के बाद में आपको जो कामेश्वरी योगिनी का जो मंत्र है उस मंत्र की आपको 21 माला मंत्र जप करना है रोजाना, है ना। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। उच्चारण सही करें, शुद्ध करें, मंत्र को पहले अच्छी तरह से याद कर लें। 21 माला मंत्र जप करने के बाद आपको 5 मिनट आसन पर ही बैठे रहना है और आंखें बंद करके और कामेश्वरी योगिनी का ध्यान करना है। उसके बाद ही आप आसन से उठें। भोग में आप जो है
बाजार से शुद्ध मावे की मिठाई ला करके और वो लगा सकते हैं। रोजाना भोग लगाना है। आप चाहें तो आप अपने घर पर भी बना सकते हैं, कोई भी मिठाई बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये साधना होगी। इसमें आपको साधना कक्ष में ही सोना है, जमीन पर सोना है, पृथ्वी पर सोना है, पलंग का खाट का इस्तेमाल नहीं करना है ना। आपका बिस्तर साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए। आपके दिमाग में कामुक विचार बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। वासनात्मक विचार आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, है ना। आप एक समय भोजन करेंगे, समझ में आ गई बात। एक समय खाना खाएंगे तो एक जगह बैठकर एक समय आप भोजन करें। इसके अलावा आप जो है फालतू का अंट शंट कोई भी चीज न खाएं, कोई भी वस्तु न खाएं। देखो साधनाओं में इन सब का पालन करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। आपको अपनी पत्नी से जो है दूर रहना है। पत्नी के साथ भोग विलास की बातें नहीं करना है। पत्नी के साथ संभोग नहीं करना है। हंसी मजाक ठटक्का नहीं करना है ना। इन पराई स्त्रियों के प्रति आपकी नज़र शुद्ध होना चाहिए। आपकी आंख में गंदगी नहीं होना चाहिए। गंदगी का मतलब आपके दिल दिमाग में वासना की भावना नहीं होना चाहिए, है ना। इस तरह से आप ये साधना करेंगे। साधना के दौरान आप जो है सात्विक भोजन करेंगे। हाँ, सादा भोजन, सिंपल भोजन। मांसाहारी भोजन से आप बचेंगे। मांस, मछली, अंडा इनका सेवन नहीं करेंगे। आप किसी भी प्रकार के नशे पते का सेवन नहीं करेंगे। पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, तंबाकू, शराब, गांजा, भांग जो भी है, जितनी भी नशे की वस्तुएं हैं ना, उनका आप प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप फालतू समय में कामेश्वरी योगिनी का ही चिंतन करेंगे अपने दिल में, अपने दिमाग में। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आप किसी भी पशु पक्षी को सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे। आप जो है पक्षियों को दाना डालेंगे, गाय को चारा डालेंगे, चींटियों को चुग्गा डालेंगे। उनको भी दाना बनता है चींटियों का भी, वो डालेंगे। इस तरह से धर्म कर्म भी आप करेंगे। आपके घर पर कोई भी अगर भिखारी आता है तो आप उसको कभी खाली हाथ जाने नहीं देंगे। उसको कुछ भी रखे, एक मुट्ठी आटा रखे या 5 रुपया उसके हाथ में पकड़ा दे, लेकिन वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से ये साधना होगी। और साधना काल के दौरान अगर आपको किसी भी प्रकार की कमरे में कोई हलचल महसूस होती है, आपको घुंघरों की, पायलों की आवाज़ें सुनाई देती है, परछाइयाँ चलती हुई नज़र आती हैं, हंसी खिलखिलाहट नज़र आती है, सुनाई देती है, इस तरह के कोई भी अनुभव होते हैं, उन अनुभवों को आप किसी के साथ साझा नहीं करेंगे और आप डरेंगे नहीं, है ना। निडर होकर के कीजिए। इसमें, इस साधना में अगर कोई कमी रह भी जाएगी ना, तो ये कामेश्वरी योगिनी जो है ना, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगी साधक को, ये नुकसान पहुंचाएगी ही नहीं, है ना। बहुत सौम्य साधना है, बहुत बढ़िया साधना है, बहुत शानदार साधना है। इस प्रकार से आप इस साधना को करें। और जब कामेश्वरी योगिनी प्रत्यक्ष हो तो वो आपसे पूछेगी, बोलो क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो आप जो है उससे 3 वचन पहले जरूर ले लें। उससे कहें कि मैं जब भी बुलाऊं तब तुम्हें आना होगा, मैं जो भी काम बताऊं वो तुम्हें करना होगा, मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी, है ना। इस तरह से जो है आप योगिनी से 3 वचन ले लें। और जब आप 5 बार इस मंत्र को पढ़ेंगे, वो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, है ना। वो पूरी रात आपके साथ रहेगी। हाँ, सुबह जाएगी, वो आपसे बिछड़ेगी ना, तो वो सुबह बिछड़ेगी, लेकिन रात रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंगों से खिलवाड़ करें।
आप उससे प्रेमालाप करें, आप उसके साथ संभोग करने की कोशिश करें। इस तरह की ये हरकतें बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो वो जब चली जाएगी ना तो फिर वो वापस आएगी भी नहीं, फिर कभी वापस नहीं आएगी। अरे वो देवी है, वो माता महाकाली का ही एक रूप है, ये कह रहा हूं मैं आपसे। इसलिए पूरे सम्मान के साथ उसके साथ बैठ करके बातें कीजिए। आ गई बात समझ में? हाँ, तो इस तरह से ये साधना संपन्न हो जाती है, और जब वो प्रत्यक्ष हो जाती है, वचन दे देती है, आपकी जीवन के तमाम सारे अंधकार खत्म हो जाएंगे, आपका जीवन प्रकाश से भर जाएगा, खुशियों के प्रकाश से भर जाएगा, निश्चित रूप से भर जाएगा। पर ये आपके ऊपर ही निर्भर है, आप कितने समर्पण से इस साधना को करते हैं। और जब वो प्रत्यक्ष हो जाए, आप उससे वचन ले लें, उसके दूसरे दिन यंत्र और माला को आप किसी बहते हुए पानी में, नदी में प्रवाहित कर दें, विसर्जन कर दें। यंत्र को और माला को घर में नहीं रखना है, उसका चित्र रखें, आप सिर्फ उसका फोटो रखें। समझ में आ गई बात? इस तरह से ये बेहतरीन साधना होती है दोस्तों, है ना। और मेरे कई शिष्यों को मैंने ये साधना दी है, बताई है, करवाई है, और जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ की है उनको वो प्रत्यक्ष भी हुई है। आप भी कीजिए इस साधना को, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। ईमानदारी का मतलब ये है कि पूरी निष्ठा के साथ कीजिए, पूरे समर्पण के साथ कीजिए। निश्चित रूप से आपके दुर्दिन खत्म हो जाएंगे, आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल के साथ, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं, इन पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपकी हर समस्याओं का समाधान करने की। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।